अच्छा, कभी ये सोचा है कि कुछ लोग माली तौर पर इतनी जल्दी आगे कैसे निकल जाते हैं, जबकि दूसरे चाहे कितनी ही सख्त मेहनत कर लें, बस एक ही जगह पर फंसे रहते हैं? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर ज़माना किताब रिच डैड पुअर डैड की मदद से। हम उस ज़हनियत को समझने की कोशिश करेंगे जो असल में दौलत बनाने की बुनियाद है। ये जो बात है ना, ये एक बहुत ही आम मसले को सामने लाती है। सच तो ये है कि ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। मतलब मेहनत करके कमाया और फिर वो सारी की सारी कमाई कर्जों और बिलों की अदायगी में निकल गई। असासे बनाने का तो मौका ही नहीं मिला। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? अच्छी खासी तनख्वाह के बावजूद लोग माली तौर पर आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इस हालत को ना ग्रीडी रेस कहते हैं, या लालची दौड़। होता यह है कि लोग बेहतर जिंदगी के लिए ज्यादा कमाते हैं, फिर उस नई जिंदगी के खर्चे पूरे करने के लिए कर्ज लेते हैं, और फिर उस कर्ज को उतारने के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और जाने, ये सब कुछ इत्तेफाक से नहीं हो रहा। इसकी शुरुआत एक जाल से होती है। ये एक ऐसी सोच का नतीजा है जो नस्लों से हमें सिखाई जा रही है, स्कूल में भी और घर में भी। क्या सिखाया जाता है? यही कि भाई खूब पढ़ो, अच्छी सी नौकरी ढूंढो और बस एक महफूज मुस्तकबिल बना लो। लेकिन यही तज्जिया बताता है कि शायद यही सोच हमारी माली मुश्किलात की असल जड़ है। चलें जरा इसको तफसील से देखते हैं। तो ये सारी बात शुरू होती है रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी कहानी से। उनकी जिंदगी में दो बहुत अहम लोग थे, दो वालिद। एक उनके अपने वालिद थे जिन्हें वो गरीब वालिद कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के वालिद जिन्हें वो अमीर वालिद मानते थे। और इन दोनों की सोच में आप कह लें कि जमीन आसमान का फर्क था। जरा ये फर्क देखें। एक तरफ उनके गरीब वालिद थे जो बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उनका नजरिया क्या था कि पैसे से मोहब्बत सारी बुराइयों की जड़ है। वो हमेशा एक महफूज नौकरी पर जोर देते थे। और दूसरी तरफ थे उनके अमीर वालिद। वो कहते थे कि नहीं, पैसे की कमी तमाम बुराइयों की जड़ है। वो नौकरियां पैदा करने और असासे बनाने की बात करते थे। और नतीजा, पढ़े लिखे वालिद हमेशा माली परेशानी में रहे, जबकि दूसरे वालिद ने बहुत दौलत बनाई। और यहीं से हमें अमीर वालिद का पहला और सबसे अहम सबक मिलता है। वो कहते थे, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। अब ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये सोच का एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी फर्क है। मतलब पैसे के पीछे भागने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहां पैसा खुद आपके लिए कमा कर लाए। बस यही वो सोच है जो इस जाल से निकाल सकती है। अच्छा, तो इस नई ज़हनियत को अपनाने के लिए उसूल क्या हैं? अमीर वालिद के मुताबिक इसकी शुरुआत होती है पैसे की ज़बान को समझने से। सबसे बड़ी बात यह है कि माली तालीम यानी फाइनेंशियल एजुकेशन ही असल चाबी है। लेकिन मसला यह है कि ये हमें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। हमारा पूरा तालीमी निज़ाम हमें एक अच्छा मुलाजिम बनने के लिए तैयार करता है, लेकिन जो पैसे इस नौकरी से कमाएंगे उन्हें संभालना कैसे है, उन्हें बढ़ाना कैसे है, ये कोई नहीं सिखाता। और इसीलिए आप अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि प्रोफेसर भी माली तौर पर परेशान रहते हैं। तो अमीर वालिद के मुताबिक सबसे पहले दो चीज़ों का फ़र्क समझना ज़रूरी है। पहली चीज़ है असासा या एसेट। अब इसकी तारीफ बहुत ही सादा है। असासा वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, बस। और दूसरी चीज़ है जिम्मेदारी यानी लायबिलिटी। ये असासे का बिल्कुल उल्ट है, यानी ये वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। चलें इसको कुछ मिसालों से समझते हैं। एक घर है जो आपने किराए पर दिया हुआ है। वो हर महीने आपकी जेब में पैसा डाल रहा है, तो वो क्या हुआ? एक असासा। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ एक गाड़ी है जो कर्ज पर खरीदी है, उसकी माहाना किस्त भी जारी है और दूसरे खर्चे भी हैं, तो ये आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। ये एक जिम्मेदारी है। अमीर ज़हनियत वाले लोग बस इसी असासा वाले कॉलम में चीज़ें जमा करने पर अपनी पूरी तवज्जो लगाते हैं। तो जब असासे और जिम्मेदारी का फ़र्क समझ आ गया, तो अमीर वालिद का अगला सबक आता है, और वो ये कि अपना काम खुद शुरू करें। अब यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता समझने वाला है। किसी का पेशा और उसका कारोबार, ये तो अलग अलग चीज़ें हैं। पेशा वो है जो कोई तनख्वाह कमाने के लिए करता है, जैसे कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है, लेकिन उसका असल बिजनेस वो उसके असासों का कॉलम है जिसे वो साथ साथ बना रहा है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल मैकडॉनल्ड्स के बानी रे क्रॉक की है। एक बार उनसे किसी ने पूछा, आप क्या कारोबार करते हैं? तो सबने सोचा वो कहेंगे कि हैमबर्गर्स का, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मेरा असल काम रियल एस्टेट का है। लोग हैरान रह गए। असल में उनका बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं था, बल्कि उन कीमती जमीनों को खरीदना था जहां वो रेस्टोरेंट्स बनाते थे।
वो ज़मीनें उनका असल असासा थीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी नौकरी छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। मशवरा ये है कि अपनी नौकरी करते रहें, लेकिन इससे जो आमदनी हो रही है ना, उसे असासे खरीदने और बनाने में लगाएं। अपनी सारी तवज्जो अपने असासों वाले कॉलम को मजबूत करने पर रखें। अच्छा, अब ये सब जान लेना तो एक बात है, लेकिन इस पर अमल करना बिल्कुल दूसरी। असल चैलेंज तो इन ज़हनी रुकावटों पर काबू पाना है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि 5 बड़ी रुकावटें हैं जो दौलत बनाने के रास्ते में आती हैं। सबसे पहले तो है खौफ, पैसा डूब जाने का डर। फिर आता है शक, यानी खुद पर ही भरोसा ना होना। तीसरी चीज़ है सुस्ती, मतलब ये कह देना कि भाई हम तो बहुत मसरूफ हैं। चौथी है हमारी बुरी आदतें, खास तौर पर फजूल खर्ची। और पांचवी और सबसे खतरनाक है अना, यानी अपनी लाइल्मी को छुपाना और कुछ नया सीखने से इनकार करना। ये सब चीज़ें दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। तो इन बुरी आदतों से निपटने का क्या तरीका है? इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त आदत अपनाने का मशवरा दिया जाता है, और वो है सबसे पहले खुद को अदायगी करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब यह है कि बाकी सारे खर्चे बाद में, पहले अपनी आमदनी का एक हिस्सा अपनी बचत और सरमायाकारी के लिए निकालो। और ये करना कैसे है? तरीका बहुत आसान है। पहला कदम, जैसे ही आपको आमदनी मिले, दूसरा कदम फौरन उसमें से कुछ हिस्सा अपनी बचत और सरमायाकारी यानी अपने असासों वाले कॉलम में डाल दें। और तीसरा कदम, अब जो रकम बची है इससे अपने तमाम बिल और दूसरे अखराजात अदा करें। ये तरीका आपको मजबूर करता है कि आप अपने माली मुस्तकबिल को बाकी हर चीज़ पर तरजीह दें। कहा जाता है कि दुनिया ज़हीन और बासलाहियत लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन पैसा कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता। ये जानना भी ज़रूरी है कि इस टैलेंट को इस्तेमाल कैसे करना है। और यहीं पर वो 5वीं रुकावट यानी अना सामने आती है। रॉबर्ट ने एक बार एक बहुत काबिल सहाफ़ी को मशवरा दिया कि वो सेल सीख ले, तो उसने उसे अपनी तौहीन समझ लिया। तो असूल ये है कि सिर्फ कमाने के लिए काम ना करें, बल्कि सीखने के लिए करें। ऐसी महारतें सीखें जो आपको दौलत बनाने में मदद दें। तो आखिर में ये चार्ट सारी बात का खुलासा पेश करता है। आप देखें, जो गरीब जहनियत है इसकी सारी तवज्जो कहाँ होती है? तनख्वाह और नौकरी की सिक्योरिटी पर, जबकि अमीर जहनियत की सारी तवज्जो होती है अपने असासों को बढ़ाने और मुसलसल कुछ नया सीखने पर। बस यही बुनियादी फर्क है। तो चलें जल्दी से अहम नुकात को दोहरा लेते हैं। सबसे पहले, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे से काम करवाते हैं। दूसरा, असासे और जिम्मेदारियों का फर्क समझे। असासे जेब में पैसा डालते हैं, जिम्मेदारियां निकालती हैं। तीसरा, आपका असल बिजनेस आपके असासों का कॉलम है। चौथा, सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि नई महारतें सीखने के लिए काम करें। और आखिर में, कामयाबी के लिए खौफ, शक और अना जैसी रुकावटों पर काबू पाना बहुत जरूरी है। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, माली मामलात में जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। हमारे फैसले हमारी पूरी जिंदगी पर असर डालते हैं, और इस इल्म को इस्तेमाल करने का मौका शायद दोबारा ना मिले। तो आखिर में एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, आपकी रोजाना की मेहनत, आपकी सारी भागदौड़, वो किसके असासे बना रही है? आपके अपने, या फिर आपके बॉस के, या फिर बैंक के? इस सवाल का जो भी जवाब होगा, वही माली आज़ादी की तरफ आपका पहला कदम होगा।